नमस्कार। मैं जीएल शर्मा राजस्थान प्रशासनिक सेवा का अधिकारी हूं और आज आपके सामने एक ऐसी किताब का रिव्यू वीडियो एनालिसिस लेकर के आया हूं जो मस्ट रीड बुक है आरएस एग्जाम के लिए। आपने फॉर्म भर दिया है, आप आरएस के लिए जुट गए हैं, आप आरएस बनना चाहते हैं, आप में जुनून है, आप में समर्पण है और मैंने लिखी है वो किताब जो कम से कम आपको 15 किताब 20 किताब पढ़नी पड़ती है जब नया सिलेबस पैटर्न चेंज हुआ, चाहे प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो, चाहे इंटरव्यू हो, चाहे ऐसे राइटिंग हो। तो बच्चों ने मुझसे पूछा कि सर ये कोई ऐसी किताब बताओ जिसमें ये 15 से 20 किताबें सोशल इश्यूज, कल्चरल इश्यूज, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज, डेवलपमेंटल इश्यूज, जेंडर इश्यूज, पॉलिटिकल इश्यूज, लीगल इश्यूज, ग्लोबल इश्यूज और एनवायरमेंटल इश्यूज, ये सारे इश्यूज एक में हों। मैंने लिखी सामाजिक मुद्दे, एक ऐसी किताब जो रामबाण किताब बन चुकी है। सामाजिक मुद्दे, पेनासिया रिसर्च फाउंडेशन इसको प्रकाशित किया है, जो शोध के साथ, रिसर्च के साथ, ऐसे तथ्यों के साथ एकदम एरर फ्री किताब आपके सामने लेकर के आया है पेनासिया रिसर्च फाउंडेशन। मैंने कोशिश की है, मैंने मेहनत की है और जो प्रूफ रीडर्स हैं, जो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी के एडिटर हैं, जो राजस्थान साहित्य अकादमी के मेंबर हैं प्रोफेसर रामानंद राठी, उन्होंने 50 बार इसको पढ़ा है, एडिट किया है, संपादित किया है और पूरी तरह से वो शब्द यात्रा जो आपकी परीक्षा में काम आएगी। मस्ट रीड बुक फॉर आरएस एग्जामिनेशन, सामाजिक मुद्दे। तो ये सामाजिक मुद्दे को हम आपको बताएंगे कि किस तरह से क्या क्या इस सामाजिक मुद्दे में है, क्यों जरूरी है आपके लिए। क्योंकि आपको जो पूछा जाता है वो चाहे वो इकोनॉमी से रिलेटेड है, चाहे वो सोसाइटी से रिलेटेड है, चाहे वो जेंडर इशू से रिलेटेड है, चाहे वो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, चाहे वो लीगल रिलेटेड है, ये सारे 100 से ज्यादा मुद्दे इस किताब में है। मैं ब्रीफ अभी आपको बताऊंगा, फिर चैप्टर वाइज हम लोग इसका एनालिसिस करेंगे। हर किताब के पीछे, ये किताब मैं वापस लौटा रहा हूं, हर किताब के सामने या पीछे एक क्यूआर कोड होगा जिसको आप क्लिक करेंगे और पूरी किताब का वीडियो एनालिसिस विद डिस्कशन आपके सामने होगा। तो हम सामाजिक मुद्दे की शॉर्ट में हम चर्चा करते हैं। भारतीय समाज, ये चैप्टर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में और आरएस में भी एज इट इज है। विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी एंड डाइवर्सिटी इन यूनिटी। हमने सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट इसमें दिया है, हमने लिव इन रिलेशनशिप हमने इसमें डिस्कस की है। बहुत शॉर्ट है, शॉर्ट का मतलब 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज, लास्ट, इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि आपको अगर निबंध लिखना होता है 1000 पेज में, 1000 शब्दों में, सॉरी 1500 शब्दों में, तो आपको फिर थोड़ा ज्यादा लिखना होता है। ऑनर किलिंग की बात की है हमने, ड्रग एडिक्शन की बात की है हमने, एल्कोहलिज्म की बात की है हमने, मद्यपान, मद्य निषेध की बात की है, प्रोहिबिशन की, हमने जातिवाद की बात की है हमने, सोशल जस्टिस की बात की है हमने, सोशल डेवलपमेंट की बात की है हमने, मैनुअल स्कैवेंजिंग की बात की है। भारत में मैला ढोने की कुप्रथा, इस पर क्वेश्चन आ चुका है। हमने वृद्धों की समस्याएं इसमें बताई हैं, हमने वो एक्ट बताया जो 2007 का कानून है जो सीनियर सिटीजन वेलफेयर एक्ट कहलाता है। हमने इमोशनल इंटेलिजेंस को इसमें बताया कि किस तरह से आजकल परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस, आजकल पेशेंस इंटेलिजेंस, आजकल सोशल इंटेलिजेंस किस तरह से आपके आपकी सफलता को, आपकी उस मंजिल को डिसाइड करती है जो कि पहले आईक्यू किया करती थी। हमने सामाजिक आर्थिक मुद्दों में हमने इंक्लूसिव डेवलपमेंट लिया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट लिया है जो ब्रंटलैंड आयोग ने दिया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं यूएनओ के, आपको पता है। और हमने शहरीकरण को लिया है, हमने फूड सिक्योरिटी को लिया है, हमने हेल्थ इश्यूज में कोरोना पेंडेमिक को लिया है और हमने ग्रामीण विकास के कार्यक्रम में नरेगा, नरेगा 2.0 बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट हमने दिया है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में हमने सेकंड थर्ड जनरेशन के रिफॉर्म्स क्या हैं, हमने एलपीजी, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। मैं आपको बता दूं कि इसका इंग्लिश वर्जन भी अवेलेबल है, वो बिल्कुल आने वाला है। ये किताब तो बिल्कुल अवेलेबल है, आ चुकी है, करीब 3 महीने पहले हमने निकाल दी थी। अनएम्प्लॉयमेंट की हम बाद में बात की है हमने, इस किताब में लेबर इश्यूज को डिस्कस किया है कि किस तरह से लेबर इश्यूज में क्या क्या जो मामले हैं, चाहे वो रिम्यूनरेशन को लेकर के हो, चाहे वो आंदोलन को लेकर के हो। हमने दूसरी हरित क्रांति की बात की, हमने कृषक आंदोलन किया, किसानों का आंदोलन जो दिल्ली में हुआ था, कृषि संबंधी सुधारों को इसमें हमने शामिल किया है क्योंकि उसका निबंध सिविल सर्विसेज में आ चुका है। प्रशासनिक मुद्दों में हमने पंचायती राज की बात, प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट फर्स्ट सेकंड दोनों इसमें डाली है। सिविल सर्विसेज डे 21 अप्रैल को किस तरह से मनाया जाता है, पंडित सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सिविल सर्विसेज को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा। मेटकॉफ हाउस में 21 अप्रैल को 1947 को जब भारत का पहला सिविल सर्विसेज का बैच आजादी से पहले आया, तो पटेल साहब उनसे मिलने गए और उन्होंने कहा यू आर द स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। तो ये बात भी हमने इसमें डाली है। सुशासन बहुत इंपॉर्टेंट है, गुड गवर्नेंस, आरटीआई, सेवोत्तम मॉडल,
जो हमारे एक अच्छा बेस्ट मैनेजमेंट बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन का सर्वोत्तम मॉडल है गवर्नमेंट का, वो इसमें डिस्कस किया है। ई गवर्नेंस, एम गवर्नेंस, मोबाइल गवर्नेंस, ये सब इसमें हमने डिस्कस यहाँ पर किया। आईटी रिवॉल्यूशन हमने डिस्कस किया है। भ्रष्टाचार करप्शन क्या है, ब्लैक मनी क्या है, इंटरनल सिक्योरिटी की हमने यहाँ पर बात की है। हमने पुलिस रिफॉर्म्स की बात की है, जो प्रकाश सिंह कमेटी ने बहुत सारे सजेशन दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई लॉ एंड ऑर्डर का ऐसा इशू है कि पुलिस रिफॉर्म सरकार को करना चाहिए। एनजीओ की हमने बात की है। सेल्फ हेल्प ग्रुप को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। पॉलिटिकल इश्यूज में हमने प्रोटेक्टिव प्रोविजंस को यहाँ पर इशू कि सोशल जस्टिस के लिए रिजर्वेशन पॉलिसी किस तरह से हमारे संवैधानिक प्रावधानों का भाग है और किस तरह से गवर्नमेंट को उसको लागू करना चाहिए। हमने टेररिज्म को बताया है, हमने नेक्सलिज्म की चर्चा की है, उसकी प्रॉब्लम्स, और हर टॉपिक में दो बात इंपॉर्टेंट, कंसेप्चुअल क्लियरिटी, उसको समझाने का पूरा प्रयास किया गया है। 20 शब्दों में, 50 शब्दों में, 100 शब्दों में, 200 शब्दों में और 1000 शब्दों में कैसे उसको लिख सकते हैं, इस बात का बिल्कुल ख्याल रखा गया है। लैंग्वेज का ख्याल रखा गया है। हर चैप्टर के स्टार्टिंग में समरी है और उसके बाद इसको एरर फ्री बनाया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हर चैप्टर में समस्या क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, उसके कॉजेज क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या है, उसके कंसेक्वेंसेज क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या है, व्हाट आर द वे फॉरवर्ड, ये हमने बात की है कि उसमें सुझाव क्या दिए जा सकते हैं। क्योंकि जब तक आप मौलिक आंसर नहीं लिखेंगे एग्जाम में, तब तक आपके नंबर नहीं मिलेंगे। ऑर्गेनाइज क्राइम को हमने लिया है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, एन वोरा की जो रिपोर्ट थी 1991 में, उसकी हमने बात की है कि सब भारत की समस्याओं की जड़ क्या है, राजनीति का अपराधीकरण, उसकी हमने बात, क्षेत्रवाद, पंथ निरपेक्षवाद, सेकुलरिज्म, राष्ट्र निर्माण, नेशन बिल्डिंग की हमने बात की, नेशनल यूनिटी, इंटीग्रेशन, सिक्योरिटी, ये सब सिविल सर्विसेज के टॉपिक में है और आरएस के मेंस के टॉपिक में भी है। हमने कम्युनलिज्म और इंटॉलरेंस की यहाँ पर बात की है। प्रेशर ग्रुप को हमने समझाया है, किस तरह से कोऑपरेटिव मूवमेंट और सिविल सोसाइटी का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट कैसे होते हैं, किस तरह से संगठन मिलकर के काम करते हैं। लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज में न्यायिक सुधार, पीआईएल, नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी, जुडिशियल एक्टिविज्म, किस तरह से हुस्न-आरा खातून केस, पीएन भगवती साहब ने जब कहा, पुष्पा कपिला हिंगो रानी ने पीआईएल दायर की पहली, उसको जन्मदात्री माना जाता है। और पीएन भगवती साहब ने कहा कि जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उन पर किसी प्रकार की याचिका पिटीशन लाया जा सकता है किसी थर्ड पार्टी की तरफ से, जहां पीआईएल का प्रादुर्भाव हुआ। इट वाज 1979, 78, 80। ह्यूमन राइट्स की हमने बात की है। ये जो लीगल इश्यूज हम बात कर रहे हैं ना, इसकी वजह से मैं आपको बता दूं कि सिविल सर्विसेज से लेकर के आरएएस और जुडिशियल सर्विसेज, आरजेएस और डीजे, जो दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज है, उसमें इस किताब से बाहर आज तक कोई निबंध नहीं पूछा गया, इससे बाहर आया ही नहीं। तो जुडिशियल सर्विसेज के लिए भी बहुत लोकप्रिय रही है किताब, क्योंकि 2014 में इसका पहला एडिशन आया था, 14-15 में, और हम इसका नया एडिशन, अपडेटेड एडिशन, जनवरी 2023 तक की इंफॉर्मेशन इसमें है, ये हम लेकर के आपके पास आए। यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है, आर्टिकल 44, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, इलेक्शन रिफॉर्म की हमने बात की, राइट टू रिकॉल हमने समझाया है, राइट टू रिजेक्ट जो नोटा सब लोग जानते हैं, स्टेट और सेंटर के बीच में क्या रिलेशनशिप है, मुंशी कमीशन ने क्या चीज बताई है, हमने डिस्कस की है। लैंड रिफॉर्म्स और लैंड एक्विजिशन जो लेजिस्लेशन है, वो हमने नया कानून आया लार एक्ट, उस लार एक्ट को हमने बताया। लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट, इसकी हमने बात की है। यूथेनेशिया, इच्छा मृत्यु, दया मृत्यु, आपके दिमाग में जो भी कोई कॉन्सेप्ट, संकल्पना, विषय, प्रॉब्लम, इशू आपके दिमाग में आएगा, वो सब इस किताब में आपको मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। कैपिटल पनिशमेंट, साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम, जेंडर इश्यूज में फेमिनिज्म हमने लिया है, महिलाओं के जो रिलेटेड इश्यूज हैं, वीमेन एम्पावरमेंट है, दूसरे इश्यूज है। डोमेस्टिक वायलेंस इसमें शामिल किया है, सेक्सुअल हरासमेंट, विशाखा गाइडलाइंस इसमें हमने दी है। होमोसेक्सुअलिटी, सरोगेसी, जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी, नया एक्ट जो है 15 का, वो हमने डाला है। पॉक्सो एक्ट की भी चर्चा यहाँ पर की है। ग्लोबल इश्यूज में हमने वैश्वीकरण की बात की है, अयम निजय परोविति, गणना लघु चेतसा उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, ये हमने वैश्वीकरण को पहले जाना था। लेकिन हम हमारे किताबों में पढ़ाते हैं कि मार्शल मैक्लुहान जो कनाडियन सोशलिस्ट है, उन्होंने ग्लोबल विलेज बताया सबसे पहले, कि जब हम आईटी रिवॉल्यूशन की वजह से पूरा ब्रह्मांड, पूरा विश्व एक गांव की तरह हो गया है, तो उसको ग्लोबल विलेज कहा।
हमारी तो अवधारणा वर्षों पहले की, हजारों सालों पहले की, तो हमने उसकी चर्चा की। हमने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशंस को यहाँ पे दिया है। इंडियन फॉरेन पॉलिसी और हमारे पड़ोसी देशों के साथ कैसे संबंध हैं हमने डिस्कस किए हैं। इंडियन डायस्पोरा बहुत ही चर्चित टॉपिक रहता है सिविल सर्विसेज में, और आरएस में भी पूछे जाने लगा है। डिसआर्मामेंट, यूक्रेन और रशिया का क्राइसिस क्या है, ये हमने डिस्कस किया है इस किताब में बहुत अच्छे से, और इसका वे फॉरवर्ड भी बताया, उपाय क्या है, भारत की क्या स्थिति है, भारत का पक्ष क्या है, भारत क्या चाहता है, भारत की डिप्लोमेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको यहाँ पर डिस्कस किया है। एनवायरमेंटल इश्यूज में हमने क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी, ग्लोबल वार्मिंग, कॉप सम्मेलन, इन सब की यहाँ पर चर्चा की। और डिजास्टर मैनेजमेंट, जो अभी जन स्वास्थ्य जो डिजास्टर हुआ था कोरोना के रूप में, उसकी भी चर्चा की है, डिजास्टर मैनेजमेंट की चर्चा की है। ये 64 चैप्टर्स में 100 से ज्यादा मुद्दे इस किताब में डिस्कस हुए हैं। एक और बात जो प्रकाशक कहता है, पेनासिया रिसर्च फाउंडेशन, कि इस किताब में कोई भी अगर एक भी गलती निकालेगा, वर्तनी की गलती, तथ्यों की गलती, कॉन्सेप्ट की गलती, कोई भी एरर, कोई भी त्रुटि इस किताब में निकालेगा, उसको किताब फ्री दी। ये कोई वैसा चैलेंज नहीं है, ये एक मानकता है, ये एक स्टैंडर्ड है। ये उस मानक को तय करता है कि किताब किस तरीके से, किस किस जज्बे के साथ, किस मौलिकता के साथ लिखी गई है। तो मैं धन्यवाद देता हूं पेनासिया रिसर्च फाउंडेशन को कि बच्चों को इस तरह की अच्छी किताब, मौलिक किताब ये लेकर के आए हैं, और आपके लिए बहुत जरूरी है आरएस के एग्जाम में पढ़ने के लिए। इस किताब को आप पढ़ेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप सफलता का परचम लहराएंगे। इसका इंग्लिश जो वर्जन है वो भी बहुत जल्दी आने वाला है, अंडर पब्लिकेशन है, प्रेस में है, जा चुका है। एक और किताब मैंने इंटरव्यू के लिए लिखी है, पर्सनालिटी टेस्ट और इंटरव्यू, और एक किताब और जो है आपको पूरे आरएस की तैयारी की गाइडलाइंस के रूप में आपको गाइड कर देगी, और वो किताब है आप भी बन सकते हैं आरएस टॉपर। ये किताब भी आपको बिल्कुल मिलने वाली है, प्रेस में है। तो ये आप पुस्तकें पढ़ें, सामाजिक मुद्दे, सोशल इश्यूज, आप भी बन सकते हैं आरएस टॉपर, और अपनी आरएस बनने की जो मंजिल है उसको आप तय कर सकते हैं। ये मेरा दावा है। मैं आपको एश्योर करता हूं कि इन किताबों के माध्यम से आपको बहुत मदद मिलेगी, आपको गाइडेंस मिलेगी, आपको एक ब्लूप्रिंट मिलेगा, आपको एक टॉर्च की तरह ये साथ देगा आपके, और आप इसको जरूर पढ़ें। और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेस्ट विशेज ऑल ऑफ यू। थैंक यू। जय हिंद।